हमें तो ये एहसास भी नहीं था कि हम पाकिस्तानी नहीं है। तो ये एहसास भी हमें इस गवर्नमेंट ने दिलवाया कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप यहाँ से जाओ। तो जिस तरह आप 14 अगस्त मनाते हो इसी तरह हम भी मना रहे थे। जिस तरह आप इस पाकिस्तान से प्यार करते हो इसी तरह हम भी करते थे। हमने ये सोचा कि हमारे ख्याल में भी नहीं था कि इस तरह कुछ दौर आएगा। जो रास्ता है वो शायद आप लोगों ने वीडियोज में तो देखा होगा कि वो सारा 4 फुट का रास्ता बना हुआ है। तो 4 फुट के रास्ते से आप सोचे कि दिन में कितने लोग गुजर सकते हैं। ये जो आवाम आप अफगानिस्तान भेज रहे हो, जो अफगान महाजरीन हैं, इनको उस तरीके से भेजो कि कल हम अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफगान रिफ्यूजीज़ के पंजाब के सदर फिदाउद्दीन, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम इनके साथ बात करते हैं कि क्या मुतालबात थे, क्या मंशूर है, और इसके अलावा इनको निजी सतह पर क्या मसाइल जो हैं उनका सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और ब्रीफली हमें ज़रा बताइएगा कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें क्या मुतालबात किए गए, क्या मंशूर था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें मीडिया की तरफ से इतनी कवरेज दिए गए। उसके बाद अफ़गान महाजरीन का जो इस टाइम मुश्किलात है वो ये है कि उनको यहाँ पे रहने का तो मुश्किलात है ही है, उसके साथ साथ जाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट का मुश्किलात है, ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी 1.5 लाख रुपए में जा रहा था वो आजकल 7 से 8 लाख रुपए में जा रहा है, और उसके बावजूद यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा शार्ट है। गाड़ियों वाले जो वापस आते हैं उनके लिए भी यही हमारे से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करें कि वो गाड़ी जो खाली हो कि वहाँ से वापस खाली आता है तो उसको 10 से 12 दिन लगते हैं। तो हम दोनों गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि उनको जो है जल्द से जल्द वापस यहाँ पे भेज दें कि इन लोगों के मुश्किलात में कमी आए। अच्छा सर, आपने रास्ते की मुश्किलात के हवाले से बात की, तो मुझे ये बताइएगा कि बॉर्डर के ऊपर आपके जो अजीज़ हैं, जो आपके जानने वाले दोस्त हैं, उनको किन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ रहा है, किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है, वो क्या सूरत हाल है बच्चों की, ख़वातीन की और बूढ़ों की। देखिए, बॉर्डर पे तो बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे नादरा के प्रोसेस हो गए, FIA के अपने प्रोसेस है, कस्टम वालों एक्साइज वालों का अपना प्रोसेस है, बायोमेट्रिक का अपना एक उधर मशीनें लगी हुई है, बायोमेट्रिक का स्कैनर लगा हुआ है वहाँ पे, उनसे सब जो प्रोसेस से गुज़र के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो रास्ता है वो शायद आप लोगों ने वीडियोज़ में तो देखा होगा कि वो सारा 4 फुट का रास्ता बना हुआ है। तो 4 फुट के रास्ते से आप सोचे कि दिन में कितने लोग गुज़र सकते हैं। जितने लोग गुज़र सकते हैं हम हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग दिन में वहाँ पे प्रोसेस हो के गुज़र सकते हैं उतने ही दिन इन लोगों को टाइम दिया जाए, इनका शेड्यूल बनाया जाए और बाइज़्ज़त तरीके से इनको वापस भेजें। भाई, आपने यहाँ पे वक्त गुजारा, आपकी पैदाइश यहाँ की है, आपने यहाँ पे तालीम हासिल की, और कहते हैं कि जो ज़मीन होती है, जिस सरज़मीन पे आप पलते हो, बड़े होते हो, वो एक माँ होती है, और आपको आज उसी धरती से, उसी माँ से महरूम किया जा रहा है। तो दिल पे क्या एहसास है, क्या तकलीफ़ गुजर रही है। देखिए, तकलीफ़ तो सब लोगों को है, तकलीफ़ ना होते तो यहाँ तक हम ना पहुँचते। तकलीफ़ है तभी हम हुकूमत से बार बार यही रिक्वेस्ट करते रहे। 3-4 दफ़ा यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यही बात किया है कि आप इन लोगों को जो यहाँ पे पैदा हुए कम से कम उनको रिलीफ़ दे दे, जो यहाँ पे बड़े हुए, यहाँ पे तालीम हासिल किया उनको तो रिलीफ़ दे दे। लेकिन मैं बदबख्ताना तौर पे ये कहूँगा कि नहीं हुआ है। उन लोगों का भी रिक्वेस्ट कबूल नहीं हुआ है जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पे नेशनलिटी दे दें। हम नेशनलिटी लेने के लिए दरख्वास्त करते हैं, लेकिन अब माँ से जो जुदा करते हैं तो दुख तो होता है। आपने कहा धरती माँ है, इस धरती पे हम पैदा हुए हैं, यहाँ पे हम बड़े हुए, लेकिन अब मजबूरी बनी हुई है। एक बंदा अपने मर्ज़ी से नहीं जा रहा है, उनको धकेल के भेजा जा रहा है, तो बहुत दुख हो रहा है लोगों को। सर, आपने कभी ये सोचा था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें अपने घर, अपने कारोबार, अपनी ज़िंदगी छोड़ के, इस ज़मीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। सर जी, मैं अगर आपको ये भी कह दूं कि हमें तो ये एहसास भी नहीं था कि हम पाकिस्तानी नहीं है। ये एहसास भी हमें नहीं था। ये एहसास भी हमें
اس گورنمنٹ نے دلوایا کہ آپ پاکستانی نہیں ہو، آپ یہاں سے جاؤ گے. ہم تو جس طرح آپ 14 اگست مناتے ہو اسی طرح ہم بھی منا رہے تھے، جس طرح آپ اس پاکستان سے پیار کرتے ہو اسی طرح ہم بھی کرتے تھے. اسی طرح ہم نے اسکولوں میں یہی ترانے سنے جس طرح آپ سن رہے ہو. ہم تو یہی کہتے تھے کہ پاکستان ہے اور ہمارا ہے، ہم یہیں پہ رہیں گے، ہم یہاں پہ بڑے ہوئے، یہاں پہ پیدا ہوئے. ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کوئی دور آئے گا. افغان کمیونٹی کا تو اس پاکستان کے ساتھ بہت پیار ہے، لیکن پاکستان کے سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں یا یہ پاکستان کو جو بھی یہ فیصلے کرنے والے ہیں، انہوں نے اچانک ایسے فیصلہ کیا کہ سب لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیا کہ یار دیکھو پی او آر کارڈ ہولڈر کو 30 جون تک ایکسٹینشن تھا، اس کے بعد بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ایکسٹینشن دیا جائے گا. یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے اچانک 10 دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ نہیں آپ لوگوں نے نکلنا ہے. تو یہ بہت پریشان کن بات ہے. سر ایک تو پریشانی یہ ہے کہ آپ کو آپ کی زمین سے، آپ کے گھر سے نکالا جا رہا ہے، دوسری جانب کیا ہے کہ آپ کو جو نکالنے کا طریقہ کار ہے بہت مختلف ہے. جس طرح آپ نے پریس کانفرنس میں بات کی، اس طریقہ کار کی وجہ سے آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں مسائل میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کیا ہے کہ لوگ گاڑی لا کے کھڑا کرتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا انتظامیہ ان کو تنگ کرے تو یہ تو پھر زیادتی ہے. میں کہتا ہوں جو بندہ اپنی خوشی سے جا رہا ہے، اس نے گاڑی بھی لایا ہوا ہے، اس کو تو کم از کم خوشی سے جانے دو، تاکہ آخر میں یہ اس کے لیے اور ضلالت پیدا نہ ہو کہ اس کو تانے شفٹ کرے یا اس کے فیملی کے کوئی ممبر کو لے جائے آپ وہاں پہ سینٹر میں جمع کرے. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آ کے سیکیورٹی کے اہلکار کیوں گرفتار کرتے ہیں؟ ان کے کیا مطالبات ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مطالبات کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، بس اس کو کہتے ہیں کہ آپ آئے ہم آپ کو ڈپورٹ کریں گے. یار وہ جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، گاڑی لایا ہوا ہے تو گاڑی اسی لیے لایا ہوا ہے کہ وہ چلے جائے یہاں سے. اس کے باوجود آپ اس کو سینٹر میں لے جا کر اس کو وہاں پہ 2-3 دن بٹھا کر پھر بھیجنا ہے، اپنا خرچہ بھی کرواتے ہو، ٹائم بھی ضائع کرتے ہو، شاید پروسیس دکھانے کے لیے یا اپنا کوئی ادھر پروگرس دکھانے کے لیے کہ ہم نے پروگرس بنایا، تو اسی لیے ان لوگوں کو ادھر شفٹ کر رہے ہیں. آخر میں آپ پاکستان کی عوام کو، حکومت پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو پاکستان کا عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزارا ہے. پاکستان کے عوام کا ہم بہت شکر گزار ہے. ہمارا اچھے خواہشات، اچھے خاطرات ہیں یہاں سے، پاکستان سے اچھا ٹائم گزرا ہے عوام کے ساتھ. حکومت پاکستان سے بھی ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ دونوں برادرانہ ملک ہے، تو یہاں کے جو عوام آپ افغانستان بھیج رہے ہو، جو افغان مہاجرین ہیں، ان کو اس طریقے سے بھیجو کہ کل ہم اچھے لفظوں میں یاد کریں.